नमस्कार दोस्तों, भूगोल के इस वीडियो सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं विश्व के कुछ प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय। परीक्षा में इससे भी एक ना एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। 5 से 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक रिवाइज हो जाता है और काफ़ी ईजी भी होता है याद करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे संगठन का नाम आपने पहले भी सुना होगा और उसके मुख्यालय आपको याद करने हैं। एक ना एक प्रश्न ज़रूर मिलेगा किसी भी परीक्षा में। ठीक है, तो इस पर्पज़ से आज हम यह टॉपिक उठाने वाले हैं, मतलब विश्व के कुछ प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो होगा जेनेवा में। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय जेनेवा, और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अभी विश्व व्यापार संगठन करता क्या है, तो इसके संबंध में आपको ध्यान में रखना है कि विश्व व्यापार संगठन जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं विभिन्न देशों के बीच में, उसके संबंध में कानून बनाना, ठीक है, नियम कानून बनाना, ये कार्य रहता है किसका? विश्व व्यापार संगठन का। एक तरीके से बोलना चाहिए रेगुलेटरी बॉडी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेके। ठीक, तो विश्व व्यापार संगठन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आगे बात करें यूरोपीय यूनियन, EU। बहुत सारे यूरोपीय देशों का एक यूनियन है जिसे हम यूरोपीय यूनियन कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कुछ 28 देश के आसपास इसमें है। देशों की संख्या खैर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अटलांटिक क्षेत्रों में बोलना चाहिए, यूरोप वाले क्षेत्रों में बहुत सारे जो देश हैं इसके अंतर्गत आते हैं, नाटो के अंतर्गत आते हैं। और इसका भी जो मुख्यालय है कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम में है। ठीक है, नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है, आप याद रख सकते हैं। अगला है एशियाई विकास बैंक, जिसे इंग्लिश में ADB कहा जाता है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है मनीला में है, और मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में। अगला हम बात करें आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है, फ्रांस के अंतर्गत। ठीक है, पेरिस, और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ठीक है, आगे बात करें। अगला जो मुख्य संगठन है वो है आसियान का। आसियान, बहुत बार नाम आपने सुना होगा। ठीक है, आसियान इंग्लिश में लिखते हैं ASEAN। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये होता है आसियान का फुल फॉर्म, जिसका जो मुख्यालय है जकार्ता में है, और जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क, SAARC, सार्क कहते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, OPEC। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जितने भी मुख्य पेट्रोल निर्यातक देश है उनका ये संगठन है, जैसे कुवैत हो गए, कतर हो गए, ईरान हो गया, इराक हो गया, वेनेजुएला हो गया। ठीक है, इतने सारे देशों का संगठन, और भी देश हैं इसमें, उन सब का संगठन जो है वो है ये OPEC। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? वियना में। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, आगे हम बात करें रेड क्रॉस। रेड क्रॉस दिवस का भी मैंने आपको बताया था, 8 मई। ठीक है, रेड क्रॉस क्या करता है कि युद्ध वाली स्थिति में या आपातकाल स्थिति में, विश्व में आपातकाल स्थिति या युद्ध की स्थिति में यह
सहयोग करने का कार्य करता है, रेड क्रॉस, ठीक है, संस्था है एक, जिसका जो मुख्यालय फिर से कहाँ पर है, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है, जैसे कि मैंने बताया, स्विट्जरलैंड के अंदर। आगे हम बात करते हैं अगला संगठन के बारे में, वो है राष्ट्रमंडल, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल के अंतर्गत वो देश आते हैं जो ब्रिटिश क्या बोलना चाहिए, ब्रिटिश जो शासन था उसके अंतर्गत, मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले देश, मतलब जितने भी ब्रिटिश शासन के अधीन थे, मतलब जिन देशों में ब्रिटिश शासन हुआ था कभी ना कभी, उनके अंतर्गत राष्ट्रमंडल वाले देश आते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ कहा जाता है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में, क्योंकि ब्रिटेन, ब्रिटिश से यूरोपियन है, ब्रिटेन मुख्यालय मुख्य रूप से, और वहाँ भी स्पेसिफाई कर दे तो कौन सा, लंदन, ठीक है। तो इनके अंतर्गत वो देश आएंगे जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे, मतलब जिन देशों में ब्रिटिश शासन ने शासन किया था, ठीक है। आगे बात करें ब्रिक्स। ब्रिक्स की बात करें तो इसे नया विकास बैंक भी कहा जाता है, एक तरीके से दूसरा नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, नया विकास बैंक। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म, मतलब इसमें सभी आने वाले देश है, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसका जो मुख्यालय संघाई में है, और संघाई कहाँ पर है, चाइना में। आगे यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में, ठीक। यूनिसेफ का फुल फॉर्म अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो एक तरीके से बच्चों के लिए यह विभिन्न कार्य करता है, एक प्रकार से उनके विकास में योगदान देता है, किसी भी प्रकार से, ठीक है, उनके विकास में योगदान देता है बच्चों के, उसमें कार्यरत है यूनिसेफ, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है उसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के अंतर्गत। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक प्रकार से पूरे विश्व में शिक्षा से संबंधी और विज्ञान से संबंधी और संस्कृति से संबंधी जो भी योगदान रहता है या कार्य रहता है, उसके संबंध में यह संस्था है, पेरिस में है, ठीक है। चलिए, जितने भी देखें, जैसे कोई धरोहर है देश के, इमारत हैं, कुछ धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है इमारत के रूप में, उनकी सूची तैयार की जाती है, जो एक तरीके से सांस्कृतिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपने देखा होगा यूनेस्को की लिस्ट में यह शामिल है, यह इमारत शामिल है, ठीक है, इमारत शामिल है, इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। तो संस्कृति से संबंधित होता है, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में भी यह कार्यरत है संस्था, पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वॉशिंगटन डीसी। तो देखिए, दो जो मुख्य बोलना चाहिए सबसे ज़्यादा विश्व में धन को लेके जो संस्था है, ठीक है, वो विश्व बैंक और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये आपको याद रखना है। और दोनों का मुख्यालय जो है कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी के अंतर्गत। और आखिरी में हम देखें कि एक संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको आपको सभी को पता होगा, WHO, ज़्यादातर वर्तमान में हमको बहुत बार नाम सुनने को मिला होगा, जिसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। अब देखिए, इन संस्थाओं में कुछ, इन संगठनों में कुछ जो संगठन है वो यूनाइटेड नेशन के हैं, संयुक्त राष्ट्र के हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले संगठन हैं, जैसे हम बात करें विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, यूनेस्को, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रकार से यह जो संगठन है जिनको मैंने टिक किया हुआ है, यह यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाले या उसके अंतर्गत कार्यरत संस्था है, ठीक है। तो यह था विभिन्न संगठन और उससे संबंधित मुख्यालय। सिर्फ आपको उस संगठन का नाम, ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म पता होना चाहिए और किस देश में उसका मुख्यालय है यह पता होना चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं, हमारा मुश्किल से 1-2 टॉपिक और बचा होगा भूगोल के अंतर्गत, फिर वन डे एग्जाम के हिसाब से हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के साथ में, धन्यवाद।